नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपके परिवार वाले सभी खुश हैं और स्वस्थ हैं। आज मैं गणेश जी का आपके लिए संदेश लेके आई हूँ। ऐसा संदेश जो यह इंडिकेट कर रहा है कि आपके कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, आपके साथ कोई धोखा कर रहा है, आप ही के साथ रह के आप ही को वो धोखा दे रहा है। आज हम टैरो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करेंगे क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसके बाद भी उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। आपकी जगह कोई और सक्सेस ले जा रहा है। मेहनत आप कर रहे हैं, कोऑपरेट आप कर रहे हैं, पर चीज़ें आपकी ओर नहीं हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन है वो लोग जो आपको इस वक्त धोखा दे रहे हैं या दे सकती हैं? क्या चाहते हैं वो आपसे? आपकी तरक्की से क्यों जल रहे हैं? आज हम इस कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आपके वर्क प्लेस पर यानी कि कार्यस्थल पर क्या हो रहा है। आज गणेश जी की तरफ से क्या संकेत आ रहा है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपके चारों ओर भ्रम सा हो गया है, एक जाल सा बिछ गया है कि आप फंसते जा रहे हैं, अपनी ही चीजों में फंसते जा रहे हैं, अपने सोच में फंसते जा रहे हैं। आप कंफ्यूजन से भरे हुए हैं कि क्या हो रहा है, क्या जो मेरे आसपास लोग हैं क्या उनमें से कोई मेरे साथ धोखा कर रहा है या मैं बस गलत सोच रहा हूँ। इस तरीके के विचार आपके मन में चल रहे होंगे। आपने बहुत ईमानदारी से अपने वर्क प्लेस पर काम किया, आपसे जो भी हो पाया, जैसा भी हो पाया, आपने अपना बेस्ट दिया। सीनियर्स आपकी तारीफ कर रहे थे, आपको ही बता रहे थे कि प्रमोशन मिलेगा, आप रोल मॉडल हैं। पर कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ सी गई और आपके अलावा और लोग आपके ही नाम से क्रेडिट ले लिए, आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लिए और शायद आप उन्हें सही तरीके से जज भी नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा है कि आपने तो ईमानदारी से काम किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो आपको धोखा दिए। कुछ ऐसे लोग थे जो आप ही के साथ थे लेकिन आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। इनका नाम शायद एस से हो, आर से हो या टी से हो सकता है, या ऐसे लोग मिथुन राशि, वृश्चिक राशि या कुंभ राशि से जुड़े हो सकते हैं। आपके पीछे जो षड्यंत्र रचा गया है वो इसलिए क्योंकि कोई जो है जो आपसे ईर्ष्या कर रहा है, आपकी खुशियों से जल रहा है, इसीलिए ये षड्यंत्र रचा गया। आपका नाम इस्तेमाल कर रहा है गलत जगहों पर, आपका नाम खराब कर रहा है कोई है जो आपके सीनियर को ही आपके खिलाफ बोल रहा है। कोई आपके टीम का ही ऐसा मेंबर है जो आपके खिलाफ आपके ही सीनियर से बोल रहा है। आपके सामने वो आपके फेवर में है पर पीठ पीछे वो आप ही के बारे में उल्टी चीजें कह रहा है, गलत चीजें फैला रहा है। उनका मकसद बस इतना सा था कि जो आपको अवसर मिल रहा है आगे बढ़ने का, जो आपको अचीवमेंट मिल सकती थी, जो आपको तारीफ मिल रही है, कहीं ना कहीं वो आपसे दूर हो जाए और उनके हिस्से में चली जाए। ये जो कार्ड आ रहा है द मून का, वो बताता है कि आप खुद को सीमित मान लिए हैं, आप खुद ही अपनी सोच को छोटा कर रहे हैं, आप कंफ्यूजन के जाल में फंसते जा रहे हैं, आप अपने ही आप पर संदेह कर रहे हैं, अपने आत्मविश्वास में कमी ला रहे हैं, गलत फहमी पाल रहे हैं। इन अफवाहों के कारण आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा रहे हैं। लेकिन गणेश जी आपको यह संदेश देने आए हैं कि आप अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से आगे बढ़ सकते हैं। आप में जजमेंट की पावर है, आप में एक ऊर्जा है, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी पॉजिटिविटी कि आप चीजों को सही कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने विवेक से, अपने दिमाग से, अपने सूझबूझ से जो ये सिचुएशन आई है इसे डील कर सकते हैं। आपके खिलाफ जो आप ही के नाम को यूज कर रहे हैं, अगर आप अपने लॉजिक को यूज करेंगे, आप रैशनल तरीके से चीजों को खोजेंगे तो आप पा जाएंगे कि यह कौन लोग हैं और ये क्यों कर रहे हैं। और अगर इन चीजों का आपके पास जवाब न भी हो तो भी आप में इतनी हिम्मत है कि आप इन चीजों से निकलकर अपने लिए एक नया रास्ता बना सकते हैं। आप चाहें तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर से जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है जो कहता है कि चीजें मूवमेंट हो रही हैं, एक्शन हो रहा है आपके खिलाफ, अगर चीजें की जा रही है, एक्शन हो रहा है, तो वक्त आ गया है कि आप भी एक्शन लें। खुद को प्रोटेक्ट करके चलें, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप खुद को संभाल के चलें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ ही साथ भरोसा रखें खुद पर।
खुद पर भरोसा कर कर आगे बढ़ें। कोशिश करें चीज़ों को हैंडल करने की, कोशिश करें कि निर्णय लें कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। आपके पुराने कर्म आपको फल जरूर देंगे, यह बात हमेशा याद रखें। कहीं ना कहीं गणेश जी का यह संदेश आ रहा है आपके लिए कि आपके जो सीनियर हैं वो यह बात जानते हैं, वो इस बात को समझेंगे। कहीं ना कहीं उनके जो एथिक्स है, उनकी जो मोरालिटी है, वो इस चीज़ों से जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन गलत। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो उच्च अधिकारी या मैनेजर या जो आपके सीनियर हैं, ये आपके पक्ष में खड़े होते हुए नजर आएंगे, ये आपके फेवर में बोलते हुए नजर आएंगे। गणपति जी कहते हैं कि किसी की बातों में ना आए। अगर कोई मीठा बोलता है तो भी उसके बातों में ना आए। सच को पहचानने की कोशिश करें, अपने अंदर की ताकत को पहचानें, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को पहचानें, अपनी क्वालिटी को पहचानें। आप मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि कौन आपके साथ है कौन नहीं, नहीं भी जानते तो भी आप में इतनी क्षमता है कि आप सबके साथ बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आने के बाद भी ये टैलेंट आप में है। रुकने की जगह, डरने की जगह समय आ गया है कि आप अपने लिए स्टैंड ले, अपने आत्मसम्मान के लिए स्टैंड ले, अपने लिए स्टैंड ले, आगे बढ़ें, सच्चाई का साथ दें। थोड़ा सा इशू आ रहा है नो डाउट, लेकिन ये सारी चीजें आने वाले टाइम में आपको सॉल्व होते हुए नजर आएंगी। अपने आंखों की पट्टी हटाइए, हिम्मत करिए और आगे बढ़िए। ये जो रात की बेचैनी है, जिसे आप सोच सोच के सो नहीं पा रहे हैं कि ऑफिस में ऐसा हो गया या लोग मेरे पीछे ऐसा कर रहे हैं, ये सब सोचने की जगह हिम्मत से आगे बढ़िए, सच का साथ दीजिए, हिम्मत करके आगे बढ़िए। आशा करती हूँ कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करती हूँ कि आपको किस तरीके का संकेत आ रहा है, जिससे आपको समझ आएगा कि हाँ, मेरे लाइफ में अब चीज़ें सुधर रही हैं या मेरे फेवर में चीज़ें हो रही हैं, या आपको गणेश जी की तरफ से संकेत आ रहा है। जैसे कोई अचानक से पुराना व्यक्ति या कोई पुराना दोस्त आपसे मिल जाना, बातों ही बातों में कुछ ऐसा कह देना जिससे आपके परेशानियों का सॉल्यूशन निकल जाए। या हो सकता है कोई स्पेशल वेडनेसडे के दिन आपको कॉल करे और बात करे और उसी में आपकी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिल जाए। वेडनेसडे के दिन कोई हरे कलर का कपड़ा पहना हो और वो आपको कोई राय दे रहा हो और उससे आपको जीत का रास्ता दिख जाए। या फिर आपको किसी मंदिर के घंटी का आवाज आना। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो यह जान ले कि यह संकेत आपके लिए आ रहा है। अगर कोई नंबर रिपीटिशन पे दिख रहा है, या आपको गणेश जी के सपने आ रहे हैं, या आपको कोई आते जाते गणेश जी का दर्शन करो ऐसा कोई सजेशन दे रहा है, या इसके पहले जो मैंने आपको संकेत बताए, इस तरीके के संकेत अगर आपके लाइफ में हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप गणेश जी की और कृपा पाना चाहते हैं तो आप चाहें तो 21 दिन ओम श्री गणेशाय नमः इसका जाप कर सकते हैं। बुधवार के दिन गणपति जी को ध्रुवा या मोदक चढ़ाएं। ध्रुवा एक घास होती है, आप चाहें तो गणेश जी को वो चढ़ा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इसे कहते हैं ध्रुवा घास। तो आप ये गणेश जी को चढ़ाएं, यह गणेश जी का बहुत प्रिय है, तो आप इसे चढ़ा सकते हैं। अपनी जो भी मुसीबतें हैं उससे छुटकारा पाने के लिए ये बहुत आसान तरीका है। और ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर इसे चढ़ा दे। एक पीले फूल के साथ चढ़ाएंगे तो और अच्छा होगा। तो इसे कहते हैं ध्रुवा, आप ये भी चढ़ा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आपका मैसेज मिल गया है। गणेश जी की तरफ से सीधा सा संदेश यही आ रहा है, बुद्धि और धैर्य से आप जीत सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। खुद को पहचाने, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचाने, अपने ताकत को पहचाने, जज करें कि क्या सही है, सेल्फ एसेस करें कि पुराने समय में आपने क्या क्या अच्छा किया है और अब उन कर्मों का आपको फल मिलेगा। कंफ्यूजन से दूर रहें, चीजों की क्लैरिटी रखें। याद रहें, चाहे जहां भी रहें, कुछ आपके फेवर में होंगे तो कुछ अगेंस्ट। ये हमारी जिम्मेदारी है समझना कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं। सबके बारे में जानिए लेकिन सबको मिलाकर चलिए। ये बहुत सीधा सा संकेत आ रहा है। याद रखिए, भ्रम टूटेगा, सच्चाई सामने जरूर आएगी, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। जो आपका हक है वो कोई छीन नहीं सकता। अगर आपका प्रमोशन लिखा है, आपका ग्रोथ लिखा है, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट लिखी है तो आपको ही मिलेगी। आप इस बात की चिंता छोड़ दें कि कहीं आप अकेले तो नहीं। आने वाले 21 दिन हो सकता है निर्णय का समय हो,
ठीक है, या तो बुधवार का दिन हो सकता है जिस दिन आपके ये जो प्रॉब्लम्स हो सॉल्व हो, तो वो जो दिन होगा वो बुधवार का हो। आशा करती हूँ कि गणेश जी की तरफ से जो भी आपके लिए संकेत आ रहा था आपने उसे समझा है और इस पर आप काम करेंगी। गणेश जी ने आपको गाइडेंस दी है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच आप सभी का।